नमस्कार दोस्तों। ये अभी जो आपने सुनी होगी न्यूज़ लक्ष्मी विलास बैंक की कि लक्ष्मी विलास बैंक का पूरा एसेट राइट ऑफ हो रहा है और डीबीएस उसको परचेज़ कर रहा है। तो उसी के बारे में ये वीडियो है। और दोस्तों देखिए, ये वीडियो कोई टेक्निकल नहीं है, कोई चार्टिंग, कोई बैलेंस शीट मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ इन्वेस्टर साइकोलॉजी बता रहा हूँ इसमें। जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, पास्ट 15 ईयर्स 16 ईयर्स का मेरा स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है, और उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस देखे हैं। जैसे येस बैंक का भी आपने देखा होगा, 60-70 रुपये से येस बैंक 5-6 रुपये तक आ गया था, फिर उसके बाद ऊपर गया था। और उसमें कई तरह की कहानियाँ आई थी, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, अभी एसेट परचेज़ होगा क्या होगा, और कौन सा बैंक उसको ख़रीदेगा। बहुत दिनों तक ये चीज़ें चलती रही थी, जिसमें मतलब कि इन्वेस्टर भी, लोगों ने परचेज़ भी किया, बेच भी दिया दोबारा, फिर दोबारा शॉर्ट भी किया, फिर परचेज़ किया। तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन उसमें हुए थे। कोई इमीडिएटली मतलब एक सेट ऑफ नहीं हो गया कि भाई हाँ ठीक है, आज डिसाइड कर दिया, आरबीआई ने अनाउंस कर दिया और नेक्स्ट डे से वो पूरा का पूरा एसेट उसका ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा ही ना येस बैंक के साथ हुआ और ना ही अभी लक्ष्मी विलास बैंक के साथ होने जा रहा है। तो इसीलिए आपको इन चीज़ों पे इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है, जो भी न्यूज़ है। तो इसमें आपको अपना ध्यान लगाना है कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको याद होगा सत्यम के केस में भी ऐसा ही हुआ था। सत्यम बहुत तेज़ी से नीचे गया था, फिर ऊपर जाके 100 रुपये के आसपास सेटल हुआ था, जो कि लो उसका था करीबन 7-8 रुपये का उसका भी लो बना था। तो वही चीज़ देखिए मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, एक मैं आपको दिखा भी देता हूँ यूट्यूब पे किस तरह की वीडियोज़ लोगों ने बनाई हुई है, जिनको देख के अभी लोग रिएक्ट करते हैं। जैसे इन्होंने बनाया है, इनोसेंट इन्वेस्टर ने, 1 रुपये पर भी हाथ मत लगाना। ठीक है। नमस्ते, तो ये अभिवादन सुन आपका लीजिए, 1 रुपये इनोसेंट भी हाथ इन्वेस्टर क्यों के ना इस नए लगाना यार। वीडियो में ये आपके बताइए, लिए जो स्टॉक रियलिटी 15 समझिएगा। रुपये से नीचे स्टॉक गया है, अभी ओके, ऊपर नौ जाने के रुपये बारे अभी में मिल अगर आप रहा है। सोच रहे हो 5 पे ले लो, 7 पे ले लो, क्योंकि मैं कमेंट देख रहा हूँ और जितने भी मासूम निवेशक हो, मासूम लोग हो, ठीक है। आपको मैं तो ये सलाह आपने देता हूँ। सुन लिया। अभी वही चीज़ देखिए, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये मुकुल अग्रवाल जी यूट्यूब चैनल इन्होंने डाला है, अंडर आरबीआई मॉनिटरिंग लक्ष्मी विलास बैंक। तो गया, ओके। अभी यहाँ पे ये शेयर टैग इन्होंने डाला, येस बैंक की तरह 5 रुपये से 80 रुपये तक जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, बट मैं आपको क्या है, इन्वेस्टर साइकोलॉजी बता रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये स्टॉक हो सकता है 4 रुपये 5 रुपये भी जाए, 6 रुपये, हो सकता है 6 रुपये तक भी चला जाए। बट 5 रुपये 6 रुपये जाएगा, और दोबारा से हो सकता है ये 10 रुपये भी जाए, 12 रुपये 15 रुपये भी चला जाए। ठीक है। तो दोनों पर्सपेक्टिव हैं। अब दिखा देता हूँ इसमें कि किस तरह की चीज़ें चल रही हैं इन्वेस्टर को ट्रैप करने के लिए। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये बिज़नेस इंसाइडर ने ये न्यूज़ डाली थी, ओके। तो ये देखिए, एग्जैक्टली 20 नवंबर की है और मार्केट क्लोज होने के बाद की है ये। और ये इसमें देखिए, लक्ष्मी विलास बैंक प्रोमोटर्स बिलीव द आरबीआई शुड हैव कॉल्ड द बिड्स फ्रॉम इंटरेस्टेड पार्टीज अदर देन डीबीएस बैंक फॉर मर्जर। अभी ये क्या दिखा रहे हैं, ये अपना एक पुराना केस दिखा रहे हैं, जहाँ पे 50% स्टेक बाई करने के लिए 100 रुपये पर शेयर के हिसाब से वो पहले डीबीएस ने बिड डाली थी, ओके। इसी तरह की इन्होंने एक और बताई थी, और करूर बैंक की आई थिंक। तो उन्होंने भी करीबन 80-90 रुपये में इनको ऑफ़र किया था। तो वो टाइम और था, और दैट वाज न्यूज़ ऑफ 2018। ये देखिए, 2018 की ये न्यूज़ थी, जब इन्होंने 100 रुपीज़ ऑफ़र किए। तो 2 साल में बैंक के लिए बहुत कुछ बदल जाता है, ओके। अभी ये कह रहे हैं कि 563 ब्रांचेज़ हैं इनके पास। तो 563 ब्रांचेज़ की वैल्यूएशन आप किस हिसाब से करेंगे, ठीक है। और अभी जो करंट मार्केट कैप है, करंट मार्केट कैप लक्ष्मी विलास बैंक की 300 करोड़ रुपए की है, एज़ पर जो स्टॉक्स वैल्यूएशंस के हिसाब से। तो 300 करोड़ ही सिर्फ बैंक की वैल्यूएशन होती है क्या? अगर उसकी 353 ब्रांचेज हैं, ओके। और ये देखिए, डीबीएस बैंक पहले इसको 50% स्टेक सेल जो है 3500 करोड़ में कर रहा था। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में बहुत ओवर रिएक्शन हुई है। और जो जिन लोगों ने बेचा है वो रिटेल इन्वेस्टर ही रहे होंगे। तो अभी कहीं ना कहीं इस स्टॉक में थोड़ा एक अपसाइड देखा जा सकता है। अगर आपको ये थोड़ा वेट करिए, 6-7 रुपये में मिल जाता है, तो 6-7 रुपये में कुछ क्वांटिटीज़ बाई कर लीजिए। 500, 1000, 2000, वॉट एवर। बहुत बड़ा चंक नहीं लेना है, ओके। क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर। अभी देखिए, सीधा ऐसा तो है नहीं आरबीआई ने बोला और पूरा का पूरा एसेट राइट ऑफ हो जाए, ठीक है, शेयर होल्डर्स को कोई वैल्यू नहीं मिली, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तक की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है, आपने भी देखा होगा, ओके। दूसरा क्या है कि ये देखिए, इन्होंने एक न्यूज़ और थी, और ये बिज़नेस इंसाइडर की ही थी। उसमें था कि लाइक जो लक्ष्मी, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। लक्ष्मी विलास बैंक के जो प्रोमोटर्स हैं, सीईओ हैं, उन्होंने बोला है कि उनकी जो बैंक्स हैं, बैंक्स में हर एक बैंक में, ज़्यादातर बैंक्स में उन्होंने लॉकर्स बनाए हुए हैं गोल्ड रखने के लिए। तो जो कि अदर जितनी भी जो ब्रांचेज़ हैं, ज़्यादातर ब्रांचेज़ के पास वो नहीं हैं, अदर बैंक्स की, जो प्राइवेट बैंक्स की ब्रांचेज़ हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनकी वैल्यूएशन भी अगर देखें, तो उनकी वैल्यूएशंस के हिसाब से भी 1500-2000 करोड़ का ये वैल्यूएशन अपनी आंक रहे हैं ब्रांचेस को
टोटल जो ब्रांचेस की वैल्यूशन है, तो कहीं ना कहीं वैल्यूशन तो है। और अगर इसको मान लिया जाए सारे राइट ऑफ जो भी लोन्स हैं, वॉट एवर जो भी एनपीएज हैं, उन सबको राइट ऑफ करने के बाद में अगर हम 1000 करोड़ की भी वैल्यूशन लेते हैं तो भी लक्ष्मी विलास बैंक कम से कम यहाँ से 17 रुपये इसकी वैल्यूशन होनी चाहिए। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ लक्ष्मी विलास बैंक का इवन जो इसकी वैल्यूशंस है, देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये 303 करोड़ का मार्केट कैप है और बुक वैल्यू अभी भी 31 रुपये की दिखा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, चलो 31 रुपये ज़्यादा ओवर प्राइस हो जाता है, क्योंकि यहाँ मैं टेक्निकल्स और बैलेंस शीट कुछ भी नहीं लेके चल रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला था आपको, यहाँ मैं सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी और इन्वेस्टर साइकोलॉजी लेके चल रहा हूँ। तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये हो सकता है नेक्स्ट और एक 10% का लोअर सर्किट मार जाए, और हो सकता है 2 लोअर सर्किट मार जाए। तो अगर हम 20% का अनदर लोअर सर्किट ले रहे हैं तो 1 रुपये 80 पैसे और गिरेगा ये। ओके, तो आपको सीधा सीधा 6.5-7 रुपये में ये मिल जाता है। अगर तो आप ले लीजिए 1000-2000 शेयर, और फिर आप आराम से उसको 12-13 रुपये 14-15 रुपये वाट एवर जो भी रेट है बेच सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये मेरी आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन बताना था कि किस तरह से येस बैंक गिरा था, येस बैंक फिर उठा था, फिर से गिरा, फिर से उठा। सेम इसी तरह की कहानी सत्यम में हुई थी, इसी तरह की कहानी डीएचएफएल में हुई थी। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि स्टॉक मार्केट में जो बहुत ही बड़ा मूवमेंट लाया जाता है कोई भी इस तरह की न्यूज़ लाके। अदरवाइज़ आप इसका चार्ट देखेंगे तो पहले से ही स्टॉक गिर रहा था। ठीक है, तो दोस्तों आप जो डिसीजन आपको लेना है सोच समझ के लेना। मेरा आपको एक व्यू बताना था, वो मैंने बता दिया थोड़ा एनालिसिस करके, और सब न्यूज़ बेस्ड एनालिसिस किया है, कोई इसमें स्टडी चार्ट कुछ नहीं दिखाया मैंने आपको। दूसरा क्या है, मुझे प्लीज़ मोटिवेशन के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तो ज़रूर कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिए ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो जाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, और मुझे बताइएगा कमेंट करके कैसा आपको लगा मेरी वीडियो।